हाँ, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसे कि पेड स्टूडेंट्स बहुत सारे मुझे ये टेक्स्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप हमें एक टाइम टेबल बना के दे दीजिए, हमें स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई की वजह से, एक महीना बहुत कम टाइम अभी एग्ज़ाम के लिए बचा है, तो हम सिलेक्शन कैसे ले लेंगे। इसी तरीके से जो हमसे पेड में भी नहीं पढ़ते उनको, उन स्टूडेंट्स को भी यही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टेबल टाइम टेबल सेट करके दे दूंगा, उसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी चेंज मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हाँ, आपके लिए मैटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये मैटर नहीं करता कि आप पढ़ोगे कैसे। लेकिन हाँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा और टाइम टेबल थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। आप अगर वो फॉलो करते हो, ऑनेस्टली आप वैसे वैसे पढ़ोगे, तो आई एम श्योर, मैं आपको वर्ड दे सकता हूँ कि 100% आपका सिलेक्शन डन है। ठीक है, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो हमारे पास पेड में पढ़ रहे हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे एनरोल करो हमारे सिलेक्शन बैच में, या अगर और कोई बैच आपको चाहिए तो उसमें भी कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स रीजनिंग के बैच सेपरेटली वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो उसके अलावा अभी एक कूपन कोड मैंने जनरेट किया हुआ है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए 2-3 दिनों तक ये वैलिड रहेगा। तो आपका आपने कूपन कोड यूज़ करना है दिवाली। ठीक है, दिवाली कूपन कोड यूज़ करोगे तो 75% ऑफ आपको सारे कोर्सेज पे मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास पैसे वैसे का इशू है। बाकी जो मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस हो सकती थी मैंने रखी है, आपके किसी एक बुक से भी कम प्राइस पे आपको कंप्लीट सिलेक्शन बैच मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस के साथ। और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स, क्लास नोट्स, बुक्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट बुक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जो होते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं सीधा अब अपने टाइम टेबल पर। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टोटल 5 सेक्शंस आपको है यहाँ पे। तो क्या क्या है, हमारा जनरल इंग्लिश है, फिर हमारा जीके इंडिया वाली है, J&K जीके है, फिर हमारे पास मैथ्स एंड रीजनिंग है, और हमारे पास कंप्यूटर सेक्शन है। तो ये कुछ 5 सेक्शंस हमारे पास है। तो मुझे आपके चाहिए 10 आवर्स पर डे, एक महीने तक 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आप सुबह करो, आप शाम करो, आप दिन में करो या रात में करो, जब आप कंफर्टेबल होते हो, जब आपसे पढ़ाई होती है तो आप तब पढ़ाई करो। खुद की रूटीन डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ये एक मैराथन की तरह है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, आपका टाइम टेबल वैसा होना चाहिए जो आप कर पाओ, जो आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, जो आप पे सूट करे थोड़ा सा, है ना। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम पकड़ेंगे इंग्लिश और उसके साथ पकड़ेंगे हम कंप्यूटर सेक्शन को। कितने हो गए, 2 सेक्शन, कुल मिलाकर ये 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो आप मुझे दे दो इस इंग्लिश और कंप्यूटर सेक्शन के 3 आवर्स। ठीक है, क्या करो, 3 आवर्स दे दो। क्या करना है आपने, देखो क्या करना है, आपको सिलेबस को टारगेट करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और उनको बार बार रिवाइज भी करना है। 3 घंटे मुझे चाहिए आपके इंग्लिश एंड कंप्यूटर सेक्शन के लिए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास रहता है मैथ्स एंड रीजनिंग, इसके है 25 नंबर, इसके है 25 नंबर। तो आप मुझे दे दो मिनिमम 2 घंटे, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 2 घंटे, मिनिमम 2 आवर्स आप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए रखो। ठीक है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, पहले रीजनिंग खत्म करो उसके बाद मैथ्स पे आ जाओ, लेकिन मैथ्स को पहले स्टार्ट नहीं करना, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पहले रीजनिंग को निपटाओ, फिर रीजनिंग को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज रिवाइज करोगे, तो वैसे वैसे साइड बाय साइड मैथ्स भी पढ़ो, या फिर दोनों को एक साथ लेके चलो, एक टॉपिक मैथ्स का, एक टॉपिक रीजनिंग का, डेली बेसिस पे 2 घंटे आप मुझे टाइम दे दोगे। कितने घंटे, 2 घंटे इस चीज़ पे आप टाइम दे दोगे। उसके बाद हमारा आता है एक लेंथी सा टॉपिक, लेंथी सा सेक्शन, जो कि है इंडियन जीके एंड J&K जीके। तो इसके है 35 नंबर, और सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मैं ये मानता हूँ। तो इसके लिए मुझे आपके चाहिए 3 आवर्स। कितने,
3 घंटे आप जीके को दे दोगे। टॉपिक वाइज पढ़ना है, जो स्टैटिक टॉपिक्स होंगे उसको सिर्फ पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू डेली बेसिस पे नज़र देनी, 5-5 मिनट पढ़ना है बस। उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह तो होता नहीं है। अब जो लंबे लंबे टॉपिक्स, बड़े बड़े या कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, उनको वैसे ही पढ़ना है और 3 घंटे टोटल टाइम दे दोगे, 3 घंटे। अब ऐसा भी कर सकते हो 2 घंटे इंडियन जी के, 1 घंटा जेएंड के जी के को दे दो, लेकिन कुल मिलाकर मुझे 3 घंटे पर डे आपके चाहिए जी के पर, ठीक है। तो अब ये कितने हो गए, 3 3 6 6 तो 2 हो गए 8 घंटे, यानी कि 10 में से 8 घंटे आपके चले गए, ठीक है, पढ़ाई में। अब वहां पे बचे 2 आवर्स, तो 2 आवर्स को क्या करेंगे आप, 2 आवर्स को क्या करेंगे? ये 2 आवर्स आपके इवनिंग में हो सकते हैं लगभग, मेरे ख्याल से। तो ये 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और टॉपिक वाइज करनी है। एक तो जो हम आपको एमसीक्यू सेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं एप्लीकेशन में, एक तो वो आप लगाने कंपलसरी है। दूसरा, अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यू सेट्स चाहिए तो कहीं टेलीग्राम, कहीं यूट्यूब, कहीं मतलब ये गूगल चैट जीपीटी वगैरह, आप वहाँ से एमसीक्यू सेट्स लगा सकते हो। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो और टॉपिक वाइज करो, और मतलब जहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसको थोड़ा सा याद रखो। एमसीक्यूज के थ्रू आपको टॉपिक्स का रिवीजन होना चाहिए, स्पेशली जीके के केस में बेटा, ओके। हाँ जी, अब हम देखेंगे सेक्शन वाइज हमारा अगर सिलेबस है तो कितना कंप्लीट है और कैसे क्या करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। तो देखो, इंग्लिश की बात करेंगे तो आर्टिकल हमारा कंप्लीट है, पढ़ाया है मैंने। प्रोनाउंस मैंने पढ़ाया हुआ है, कितने हो गए 2। टेंसेस भी कंप्लीट हो रहा है, कितने हो गए 3। और उसके अलावा हमारे पास है प्रेपोजिशन, ये भी कंप्लीट हो रहा है, कितने हो गए 4। कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है तो वो भी मैं आपको कहूँगा, ठीक है। तो ये एनालॉजिस टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिनोनिम एंटोनियम नहीं पढ़ना है, पंक्चुएशन नहीं पढ़ना है। अब क्यों नहीं पढ़ना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पंक्चुएशन बहुत सा इजी है, कामा कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, जनरली यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, पूछे जाते। तो एनालॉजीज मतलब वो सिमिलरिटी, सिमिलर वर्ड्स, यानी कि हम कहेंगे होमोफोनस, होमोनाइमस, ये कुछ कुछ ऐसा ही हो सकता है। एनालॉजीज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, एनालॉजीज इंग्लिश के सिलेबस में डाला हुआ है, ओके। अब हमारे पास पढ़ने वाले टॉपिक्स 2-3 और है। इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको पढ़ा दूंगा, 2 लेक्चर्स इसके आ जाएंगे, और क्लासेस यहाँ पे 2 जगह पे, तो इस पर भी लेक्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 दिनों में आपका इंग्लिश का 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, और नोट्स या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स वो भी मैं आपको दे दूंगा वहां पे। तो घबराने की जरूरत नहीं, आप यहां से 100% स्कोर कर सकते हो। तो ये सिनोनिम एंटोनियम टॉपिक कुल मिलाकर इसको स्किप करना, ये लक बेस्ड क्वेश्चन होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिनोनिम एंटोनियम को रट्टा मारने की, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए अब आते हैं हम अपने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, या हम कहेंगे इंडिया के हिसाब से जो जीके एंड करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक। तो करंट अफेयर्स को फिलहाल के लिए स्किप करना है। अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है तब करंट अफेयर आप कर सकते हो। बाकी रहता है अब ये स्टैटिक पोर्शन, इसको कैसे पढ़ना है। देखो, वीडियोज़ हमारे एप्लीकेशन में आपको जितने अब मिलेंगे उतने आप कर लो, ठीक है। लेकिन वीडियोस के साथ वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती है, तो वो आपको करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको करने पड़ेगी। तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। जब आप बोर होते होंगे या किसी और काम में, सपोज आप ट्रैवल कर रहे होंगे, ठीक है, या कुछ और कर रहे होंगे, तो तब उस फालतू टाइम में भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, आपकी नज़रों के सामने ये गुजर जानी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितना जितना आपकी नज़रों से पास होती जाएगी उतना आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। और याद रखना एक बात, सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना, क्योंकि पेपर का लेवल इजी रहना है और कंपटीशन भी बहुत कम रहना है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे 1 महीने तक तो सिलेक्शन के चांसेस 100% है, क्योंकि इसमें फिजिकल होना है, फिजिकल में बच्चे आउट हो जाएंगे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, और इसका पेपर भी डिफिकल्ट नहीं आना है, वो गारंटी ले लो। अच्छा, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स है, तो आपको क्या करना है, शिराज सर आपको पढ़ा रहे हैं जीके, तो जीके की वीडियोस आपको देखने हैं, वहाँ पे कंप्लीट देखने हैं,
वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं और शॉर्टकट अप्रोच से कंप्लीट इसको करना है और PDF उसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है विद अलॉन्ग विद MCQs। सेम चीज़ GK पर होगी। अच्छा, अब आते हैं अब हम न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे। तो अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जिनका मैथ्स वीक होता है, दूसरा जिनका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक होता है, तीसरा जिनका ज़बरदस्त मैथ्स है। अच्छा, जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, वो क्या काम करो, वो डेली बेसिस पे एक चैप्टर मैथ्स का एक चैप्टर रीजनिंग का निपटा दो और MCQs के साथ साथ। ठीक है, ये हो गई जिनका स्ट्रांग है ऑलरेडी। अब जिनका थोड़ा सा एवरेज है वो भी यही अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर मैथ्स का एक चैप्टर रीजनिंग का और कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा स्किप कौन कौन सा चैप्टर आप कर सकते हो मैथ्स में। लेकिन रीजनिंग पूरी कंप्लीट करके जाना, रीजनिंग में कुछ भी स्किप नहीं करना। अब जिनका बहुत ज़्यादा वीक है मैथ्स, तो वो क्या काम करना, रीजनिंग को 100% कंप्लीट करके जाना और रीजनिंग को पहले रीजनिंग को निपटा दो। पहले रीजनिंग को निपटा दिया ना, मेरे वीडियोस देखे आपने और वहाँ पे PDF प्रैक्टिस सेट्स भी लगा लिए, है ना। अब आपको रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। ठीक है, तो डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो आधा घंटा और 1.5 घंटा जो आपको बचता है तो वो आप दे दो मैथ्स को बाद में। ठीक है, या मैथ्स और रीजनिंग को साथ साथ लेके चलो और रीजनिंग को कंप्लीट जल्दी करो। तो फिर अगर आप वीक हो मैथ्स में, एटलीस्ट कुछ चैप्टर्स आप पढ़ के जाओ, जैसे कि परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशो प्रोपोर्शन है और एवरेज है। कितने होगी, 4, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन रीजनिंग में, तो ये वही है, सेपरेट कुछ नहीं है। अच्छा, अलजबरा को फिलहाल के लिए स्किप करो। ओके, मेंसुरेशन को फिलहाल के लिए स्किप करो। अच्छा, अब रहता है हमारा नंबर सिस्टम, ये एक, और हमारा डेसिमल फ्रैक्शन और हमारा सिंप्लीफिकेशन। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट देखो, या एक काम करो, पहले 4 और लास्ट की 4 वीडियोस देखो। 4 + 4 8 वीडियोस में ये कंप्लीट है। कौन सा, डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा किन में, लास्ट के 4 वीडियोज़ में, लास्ट के 4 वीडियोस। और पहले 4 वीडियोस में आपको मिलेगा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नंबर सिस्टम की, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह। ओके, हाँ जी। अब जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो इन टॉपिक्स को भी कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट है। फिलहाल इसको छोड़ दो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के एंड पे हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा को, लेकिन फिलहाल पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और मेंसुरेशन में 3D पढ़ना है, 2D को टच मत करो। और जो ट्रिग्नोमेट्री आपको मिल रहा है, देखने को मिलेगा, तो मैंने कुछ लेक्चर्स वहाँ पे पढ़ाए हो, तो एक काम करना है, ट्रिग्नोमेट्री के पहले 4 लेक्चर्स और लास्ट के 1-2 लेक्चर जहाँ पे मैंने वैल्यू पुटिंग समझाया हुआ है, नोट से आपको पता चल जाएगा वैसे मैंने कौन चीज़ कहाँ किस लेक्चर में पढ़ाई होगी, क्योंकि मुझे भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं है किस वीडियो में क्या पढ़ा है। अच्छा, उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस एक यूनिट है, एक चैप्टर है, वो एटलीस्ट करके जाना। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग में बस वही है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो एक यूनिट अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, असर्शन एंड रीजन, तो ये आपको मिल जाएगा 5-6 दिनों के अंदर। और ये जो सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग है ना, इसको पढ़ना ही नहीं है, स्किप करो, मेरी जिम्मेवारी। अच्छा, अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर में देखेंगे फिलहाल हमारा कंप्लीट क्या है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लगभग हार्डवेयर पढ़ा है, सॉफ्टवेयर पढ़ाना है, तो मानो कंप्लीट है। इनपुट आउटपुट कंप्लीट है, और इसके अलावा स्टोरेज कंप्लीट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम सॉफ्टवेयर के साथ पढ़ेंगे, लगभग इसका भी 50% सिलेबस डन है। तो अब इसी टाइम टेबल के साथ 10 घंटे आपको देने ही देने पड़ेंगे, सो देट आप अच्छी तरीके से सिलेक्शन ले लो। कितना, 10 घंटे। और कैसे पढ़ना है वो वीडियो की स्टार्टिंग में देखो। और अभी एनरोल कर सकते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है और 75% ऑफ मिल रहा है, तो कूपन कोड यूज़ करना है। दिवाली 3 दिनों के लिए ये वैलिड है। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अब हम किसी लेक्चर में, यूट्यूब या अपने एप्लीकेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।